हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, कार्डोवा पब्लिकेशन क्लास 8 की साइंस की बुक, जिसमें हम आज 4th वीडियो कर रहे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फेज़ ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो कैसा होता है। सो बेसिकली इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि इस एज में लोगों के अंदर एक चाहत होती है ना कि हमें पता चल जाए, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। सो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, adolescents become capable of reproduction when the testes in boys start producing sperms and the ovaries in girls start producing ova. अब एडोलेसेंस वाली जो एज होती है उसमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल कब हो सकता है? ओनली एंड ओनली व्हेन जब जो बॉयज़ में जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, और जो गर्ल्स में ओवरीज होती हैं वो ओवा को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। सो बेसिकली स्पर्म्स और ओवा जो होते हैं वो एग्स होते हैं जो कि जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट मीन्स चाइल्ड को फॉर्म करता है, ठीक है। सो इन विमेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिनस एट द प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। तो विमेन में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज पर, और ये 45 से 50 ईयर्स की एज तक लास्ट चलता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको टाइम दे रखा है। इन आर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। अच्छा, ये तो आपको एक लीगल चीज़ बता रखी है, पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना। ये सभी को पता है कि लीगल एज जो है वो 18 ईयर्स है गर्ल्स की। नाउ द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स एंड देन इन फीमेल्स। तो अब जब हम बात करें गैमेट्स के प्रोडक्शन की, गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म्स, जो एग्स हैं जो निकल रहे हैं बॉडी में से, किसकी? मेल्स की और फीमेल्स की। तो कैपेसिटी जो होती है ना एग्स के फॉर्म होने की, वो मेल्स में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद फीमेल्स। ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जो फीमेल्स में मेल्स के अंदर जो एग्स हैं वो फॉर्म होते रहते हैं, जबकि फीमेल्स में प्यूबर्टी जैसे ही ख़त्म होती है ना, उनका जो मेनोपॉज वाला सिस्टम आता है, तो उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, एग्स बनने ख़त्म हो जाता है। मतलब उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत कम हो जाती है कि उसमें वो कंसीव नहीं कर सकती है। देन बात करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो सेक्सुअल साइकिल्स इन फीमेल इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो सेक्सुअल साइकिल होती है ना फीमेल्स की, उसी को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जब कोई भी लड़की प्यूबर्टी की एज पर आ जाती है तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन क्या करता है? ओवरीज से ओवम को रिलीज़ करता है, ठीक है, जो कि फैलोपियन ईदर ऑफ द ओवरीज टू रिलीज एन ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब वंस इन अबाउट 20 to 30 days। तो ओवरीज से जो ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? अब देखो, अगर किसी बंदी को कंसीव करना है तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। स्पर्म रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या हुआ? स्पर्म आपकी बॉडी में गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो ओवरीज तक पहुंचता है। वहाँ पर स्पर्म जो कि मेल का होता है और फीमेल का जो ओवा होता है जो सही होता है, दैट मीन्स एक ही बार में बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ओवा निकलते हैं। लेकिन सभी ओवा और सभी स्पर्म ये ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाएं और एक जाइगोट फॉर्म हो जाए, ठीक है। जो सुटेबल होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं और एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट का मतलब होता है फीटस, दैट मीन्स चाइल्ड। आप फीमेल की बॉडी में चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, आपने पढ़ा होगा। सो वो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एक पीरियड होता है ना, इसको हम ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं, जिसमें जब ओवम जो है रिलीज़ होता है ओवरी से, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। कहा जाता है कि अगर इस पीरियड में हम रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस करें, दैट मीन्स सेक्सुअल प्रोसेस करें, तो उसमें क्या होता है कि कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Now, during this period, the inner lining of the uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels and prepares itself to receive the egg. तो इस पीरियड में ओव्यूलेशन का पीरियड क्यों अच्छा माना जाता है कंसीव करने के लिए? क्योंकि जो इसकी इनर लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं, और वो
एग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है। जो मैच्योर एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म के साथ फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे हमारा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अब जो हमारा एम्ब्रियो रहता है, जो बेबी रहता है, वो यूट्रस के अंदर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ किसी भी वजह से, जैसे कि जो स्पर्म्स था वो भी, जो स्पर्म आया वो मैच्योर नहीं था या कोई भी अलग रीज़न था, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मंथली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी रहती है। तो वो जो आपके बॉडी में एग्स गए थे, स्पर्म्स गए थे जो कि मैच्योर नहीं थे, तो बेसिकली आपकी बॉडी से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो निकल रहे हैं, ठीक है। सो थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलोंग विद द ब्लड एंड द डेड ओवम कम्स आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो वो थिक और सॉफ्ट इनर लाइनिंग यूट्रस की ब्लड के साथ जो डेड ओवम है, डेड सेल्स हैं, डेड एग्स हैं, वो निकालती है बॉडी से वेजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब देखो, मेंस्ट्रुएशन ऑफ ओवा हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके फीमेल की बॉडी में ओवा रिलीज़ होता है और मेल्स की बॉडी में स्पर्म, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब जब मैच्योर ओवा क्या होता है, एक होता है कि भाई ओवा जो है, एग्स जो हैं वो फीमेल के मैच्योर हो गए, लेकिन मेल के स्पर्म जो था वो मैच्योर नहीं था, इस वजह से जाइगोट ये एम्ब्रियो नहीं बन पाया। देखो, तो यहाँ पे दो केस हैं, एग इज़ फर्टिलाइज्ड और एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो एग कब फर्टिलाइज होगा, जब फीमेल का भी एग और मेल का भी एग दोनों मैच्योर होंगे, तो वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, आपने कंसीव कर लिया, दैट मीन्स प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एक एम्ब्रियो बन जाएगा जो कि फीटस बनेगा और बाद में लेडी उसको बर्थ देती है। अब एक केस होता है कि जो एग थे वो आपके फर्टिलाइज्ड नहीं थे, तो वो क्या होते हैं, वो यूट्रस की जो थिक और सॉफ्ट लाइनिंग होती है और जो ओवम, जो डेड ओवम प्रेजेंट होते हैं उस लाइनिंग के साथ, वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, दैट इज़ योर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत खोल कर आपको समझा रही हूँ, जो शायद ही आपको कोई बताता हो। So menstruation usually occurs 14 days after ovulation and usually last for 3 to 5 days. तो ovulation का जो पीरियड है उसके 14 डेज बाद आपको menstruation होता है, ठीक है, और ये menstruation साइकिल जो है वो 3 to 5 डेज तक चलती है, सो मैक्सिमम 6 डेज होती है। When menstruation is over, the inner lining or wall of the uterus starts building up again so that it may become ready to receive the next ovum. तो फिर क्या होता है, जब menstruation ख़त्म हो जाता है, जो inner lining होती है यूट्रस की वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है और वो रेडी हो जाती है ताकि वो दूसरे ओवम को, जो एग है, उसको रिसीव कर सके। फिर से पूरा वही प्रोसेस चलता है कि अगर स्पर्म आया, वो ओवा के साथ फर्टिलाइज़ नहीं हुआ, मैच्योर नहीं थे तो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ, तो वो रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और अगर वो फर्टिलाइज़ हो गया तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। इफ़ द ओवम गेट्स फर्टिलाइज मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, तो प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज एग्स गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, तो ये फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस में वो फीटस रहता है फॉर 9 मंथ्स, उसमें पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसकी बॉडी का। देन मेनॉर्के एंड मेनोपॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो विच बिगिनस एट प्यूबर्टी इज वुमेन इज कॉल्ड मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, जो कि एज दी गई है फीमेल में 10 to 12 ईयर्स, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। तो ये क्या बताती है, इससे पता चलता है कि फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है एक एज के बाद बंद हो जाता है, ठीक है, ये ब्लड आना बंद हो जाता है एक एज के बाद, तो वो एज होती है 45 से 50 के बीच में, कोई भी हो सकती है, आफ्टर 40 कोई भी हो सकती है। तो जब वो बंद होता है दैट इज़ नोन एज मेनोपॉज, ठीक है, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी, अगर हमें ये पता करना है
कि बेबी का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, तो वो कैसे करते हैं। जबकि इंडिया में बिल्कुल बैन है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में पहले ही बता दिया जाता है और उन्हें नाम सोच के आना होता है और उसी में के मतलब बर्थ के टाइम पे वही नाम लिखा जाता है बेबी का। ये बाहर की कंट्रीज़ का बता रही हूँ मैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेक्स का बताना अलाउ नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल चाइल्ड को लोग अबॉर्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेट डिक्लाइन हो रहा था। तो इसीलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये इंडिया में बैन है। सो वी नो दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स हर एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो जीन्स की। ठीक है। सो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स मतलब जो आइडेंटिकल होते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है। जो बाकी के 2 क्रोमोसोम होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से। ठीक है। अब फीमेल्स में 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स एक्स एक्स। तो फीमेल का जो क्रोमोसोम्स का वो होता है वो एक्स एक्स होता है और मेल का होता है एक्स एंड वाई। ठीक है। तो अब ये भी पॉसिबल है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो जो मेल का ये है फीमेल का एक्स, फीमेल का तो एक्स ही रहेगा, जो भी चेंज होगा वो मेल में होगा, क्योंकि मेल के पास एक्स और वाई है। तो मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर आ गया तो दोनों एक्स एक्स मिला के क्या बनेंगे, बेबी गर्ल बनेगी। और अगर मेल का वाई आया, एक्स वाई मिला के बेबी बॉय बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो बॉय और गर्ल का फॉर्मेशन है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। सो द सेक्स ऑफ अ बेबी टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर्स स्पर्म एंड नॉट ऑन द मदर्स एग। सो सेक्स जो होता है बेबी का वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड होता है, फादर के स्पर्म पे होता है, ना कि माँ के स्पर्म पे। तो अगर आप किसी बेटी को जन्म दे रहे हो या बेटे को जन्म दे रहे हो तो उसमें माँ का फॉल्ट नहीं है। लोग माँ की गलती निकालते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये सब कुछ ये फादर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दे रखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले सती सिस्टम वगैरह था, तो इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन भी हमारे यहाँ मना है इंडिया में। सो हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स हैं जिसके फंक्शंस हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, और कहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है कौन से ग्लैंड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और एल्डोस्टेरॉन, पेंक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागन। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो फंक्शंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराती हूँ। सो अ हार्मोन सिक्रेटेड ओनली इन द मेल बॉडी, कौन सा हार्मोन मेल बॉडी में होता है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, टेस्टोस्टेरोन। एडम सेप्पल कहाँ होता है, हमारे थ्रोट में होता है, हमारे नहीं, मेल के। ठीक है। मेल के थ्रोट में दिखता है, फीमेल के थ्रोट में नहीं दिखता है। सो द एक्स एक्स क्रोमोसोम किसका होता है, मैंने अभी बताया, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है फीमेल का। ठीक है। वॉइस डिपेंड्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल्स। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय इंसुलिन पेंक्रियास से सिक्रेट होती है। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ लेके चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस रहता है ना कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो मैं सभी चीज़ें आपको बताकर चल रही हूँ। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ छूट जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।